समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। नई मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन आज से हुआ शुरू। रामबन में आतंकी साजिश हुई नाकाम, मैटाडोर में मिला आईईडी, बम निरोधक दस्ता मौके पर। पीडीपी को लगा बड़ा झटका, पीडीपी के संस्थापक सदस्य समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। सुंबल बांदीपोरा में आग लगने से दुकान हुई जलकर खाक, स्थानीय लोगों ने मुआवजे के लिए लगाई गुहार। घाटी में शीत लहर शुरू, ले कारगिल का तापमान माइनस में पहुंचा, जम्मू में दिन में खिली धूप। अब समाचार विस्तार से। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के तहत जम्मू कश्मीर में चुनाव विभाग की तरफ से नई मतदाता सूचियों को तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। 25 नवंबर यानी कि आज से नई मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन शुरू हुआ। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नई मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन की तैयारी कर ली गई है। जम्मू संभाग के जिला रामबन में एक लोकल मैटाडोर में संदिग्ध पॉलिथीन बैग मिला। बताया जा रहा है कि मैटाडोर में नाशरी नाके पर पुलिस को संदिग्ध बैग मिला। पुलिस और सेना की टीम पर मौके पर है। बम निरोधक दस्ता मौके पर बुलाया गया और इसे निष्क्रिय किया गया। पुलिस ने आसपास के इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अन्य चेक पोस्ट और चौक चौराहों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। पीडीपी को लगा बड़ा झटका, पीडीपी के संस्थापक सदस्य समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हाजी परवेज का इस्तीफा क्षेत्रीय पार्टी के देर से मिले सबसे बड़े झटकों में से एक हो सकता है, लेकिन ये आखिरी होने की संभावना नहीं है। हाजी परवेज पीडीपी के संस्थापक सदस्य थे, जिसका गठन 1999 में दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ हुआ था और परवेज उनके प्रिय नेता और कार्यकर्ता थे। परवेज ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी से इस्तीफा देना मेरी अपनी पसंद है और इसके बाद मेरे कार्यकर्ता मुझसे जो कहेंगे मैं वही करूंगा। उन सवालों के जवाब देने यहाँ बैठेंगे तो फिर बहुत से सवाल है, मगर मैं उस घर से निकल गया। मैंने किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं किया, सिर्फ उनको गुड बाय कहा, वो अपनी पार्टी चलाए। आप लोगों ने सवाल किया कल मुझे, आज मुश्किलात पार्टी है, आप क्यों निकले पार्टी से? मगर मैं आपको इस वक्त भी बोलना चाहता हूँ, जब मुश्किलात थी पार्टी को, मैंने पार्टी को नहीं छोड़ा। 22 साल के बाद मैं निकला, मगर आज पार्टी चलाने वाले वहाँ बहुत अब जमा हो गए हैं। जब हमारी ज़रूरत थी, मैं चट्टान की तरह उनके साथ रहा, पार्टी को चलाया। जितने हमारी सकत थी हम चलाते रहे। पार्टी को हमने कहीं बंद नहीं होने दिया, ऑफिस को बंद नहीं होने दिया। आज मैंने पार्टी को छोड़ा था, अब हमारे वर्कर्स हमदर्द जो भी है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने मेरे साथ बात की। मैंने बताया मैं अब छोड़ूंगा ही सियासत, जैसे मैंने कल बताया। मगर इन्होंने, हमारे वर्कर दोस्तों ने, बुजुर्गों ने मुझे इंसिस्ट किया कि ये ठीक नहीं रहेगा, हम अब किनके हाथों में लगेंगे। इसलिए हमने यही सोचा कि अब इनके इसरार पर इनका भी मैं शुक्रिया करता हूँ। इन्होंने इज़्ज़त बख्शी मुझे कि आगे हमारा लाहे अमल जो होगा वो इनके साथ कंसल्टेशन करके ही कोई कदम हम उठाएंगे, वो सब उनको हम बताएंगे। 22 ईयर्स जैसे पार्टी बनी है, फाउंडिंग मेंबर मैं हूँ। 2008 का फिर इलेक्शन मैंने लड़ा, उसके बाद बहुत से उतार चढ़ाव मैंने देखे ज़िंदगी में। जो जवानी का मेरा ये था, वो सारा मैंने 22 साल पीडीपी में दे। मगर मैं किसी के ऊपर ब्लेम अब करना नहीं चाहता हूँ। इतना ही हमारा वहाँ था, उनको भी मैं यही कहता हूँ कि गुड बाय, हम अपना लाहेअमल अब चुनेंगे। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के बट महला सुंबल इलाके में आज आग लगने की घटना में एक दुकान जलकर खाक हो गई। खजीर मोहम्मद दोबी पुत्र मोहम्मद जमाल दोबी निवासी बट महला सुंबल सोनावरी की एक किराना दुकान 24-25 नवंबर की रात आग में झुलस गई।
स्थानीय लोगों ने मुआवजे के लिए अधिकारियों और बांदीपोरा के डीसी से लगाई गुहार। बस वार्ड मेंबर सुंबल बटमाला वार्ड नंबर 3 तो खजर मोहम्मद दोबी वलद मोहम्मद जमाल दोबी यह नेक्स्ट डोर नेबर चूँकि अमिस आज तकरीबन सुबह हाल मान सुबह 3 बजे दुकान नार लोगमुत चूँकि यह गोर आयाल तड़क तमिस तो चूँकि अगर अमिस गवर्नमेंट तरफ की मदद वाति तो सह रौनकी तिकाज यह मतलब अनएम्प्लॉयड यह गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहें तो अमिस नुकसान गोमुत दुकानस किरियान दुकान अमिस तो बस गवर्नमेंटस अपील करान बस काउंसलर अगर अमिस कुन रंग का मदद वाति सह तुज खतर मेहरबानी अगर तुम मदद कर चूँकि आराम तो थोड़ा गो अत शोर हिू गो तो लगभग सुबह 3 बजे हिश तम विज लोग अमिस दुकान नार तक गई जमा तो मतलब बस एज काउंसलर वन कि अगर अमिस मदद ग सह क्या अमिस वन खाम अयाल तो चूँकि अगर अमिस अयाल तो अयाल कसीर अमिस अमिस कुन तरीक मदद वात यह हमसा अगर अमिस कुन रंग मदद वाति सह बड़ मेहरबानी बह गवर्नमेंटस अपील करान बिल्कुल अमिस कंप्लीट गोमुत दुकान नुकसान कंप्लीट नुकसान गोमुत कहें तक बिल्कुल नुकसान गोमुत दुकान। साफ मौसम के बीच कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घाटी में शीतलहर के बीच लगभग जिलों में रात का तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया है। लेह और कारगिल में भी कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। जम्मू समेत कई जिलों में दिन के पारे में सुधार हुआ, लेकिन रात में ठंड जारी है। सांबा में ओवरलोडिंग, अतिक्रमण व यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए प्रशासन ने चलाया अभियान। संयुक्त अभियान में एआरटीओ विभाग, पुलिस, यातायात विभाग व एमसी सांबा ने उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की। कई लोगों ने ओवरलोडिंग और गलत पार्किंग के लिए ई चालान काटा। ये आज का हमारा यही था कि हमने एक अवेयरनेस कम इंटरेक्टिव ड्राइव थी। ये हमारे व्यापार मंडल, ये जो शॉपकीपर्स हैं मेन सांबा बाज़ार में, तो इनको ही हमने अवेयर करना था रिगार्डिंग रॉन्ग पार्किंग ऑफ व्हीकल्स में। ये जो इनकी दुकान के बाहर कुछ कस्टमर्स आते हैं वो अपनी पार्किंग करके व्हीकल चले जाते हैं, जो इन टर्न लॉन्ग जैम्स का कारण भी बनती है। तो उसी के लिए हमने उनको थोड़ा अवेयर किया है कि आपने प्लीज़ ना खुद और ना ही अपने कस्टमर्स को रॉन्ग पार्क करने दें अपनी दुकान के बाहर गाड़ी। जिला सांबा के मानसर उधमपुर बस सेवा में कटौती के चलते यात्रियों को हो रही है परेशानी। लोगों ने सांबा मानसर उधमपुर रूट पर बस सेवा बढ़ाने की मांग। सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोग जो हैं यहाँ से जो जाते हैं, 2 सर्विसेज हैं, एक 9:30 बजे, एक 3:45 बजे, तो बीच का कितना टाइम है, उसके लिए कोई सर्विस ही नहीं है। तो किसी ने उस समय जाना हो, बेचारा 4 बजे 3:45 बजे तक तो वेट करता रहेगा। फिर वो वहाँ पहुँचेगा, जब जाने का सोर्स है मैटाडोरे हैं, ये 4-5 मैटाडोरे चेंज करेगा, फिर जाके वो उधमपुर में पहुंचेगा। तो इससे समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, और इस चीज़ को कवर करने के लिए हम सरकार से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो 1:30 बजे वाली सर्विस जो पहले 2 साल पहले चलती थी उसको शुरू करे, जिससे लोगों को यहाँ पे सहूलियत मिले इस चीज़ की। राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तारीकरण के बीच आ रहे घरों से बेघर होने वाले हमीरपुर के लोगों की जिला प्रशासन से गुहार से ढकने के लिए मुहैया करवा दें छत। सकने ने पहले भी सानू जगह दी जी, रोड कंडे दी जगह, उन्हां से दर फिराने ना सानू कोई रोने टकाना, ना ध्याड़ीदार है मेहनत मजूरी करी इंदे घर खन्ने रोटी पानी, ते भी सानू जगह दी जा, कुदै टकाना दिते जा। अगे भी इन्हें दी सानू, हुण भी साड़ी मदद इयै करा दे ते भाई सानू साड़ी अरदास ही थोड़े अगे बिनती है कि सानू जगह दी जा। उनका बड़ा शुक्रगुजार ने, और जिन्हें साड़ा मीन मुद्दा चुक्या है उनका बड़ा शुक्रगुजार ने। अस गरीब लोग हाँ, मजदूरदार लोग हाँ, शेड्यूल कास्ट लोग हाँ, ते सानू कोई सहारा नहीं है। ध्याड़ी लाई लैंदे ते खाई लैंदे ते रोड कंढे रौंदे हे, ओह भी जड़ियां जगह जड़ियां साढ़े नां नहीं है, ते हुण रोड चाहिए ने। हुण दसो कोई सहारा नहीं, उस कुत्थे जाके। जिला कठुआ के विशाल शर्मा मैकेनिक इंजीनियरिंग करने के बावजूद टेरेंस गार्डनिंग को दे रहे हैं बढ़ावा। स्वच्छ वातावरण को लेकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। मेरा नाम विशाल शर्मा है, मैं वार्ड नंबर 3 का रहने वाला हूं, और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पंजाब से की हुई है। तो कोरोना काल के समय में ये आइडिया मेरे दिमाग में आया कि जैसे कि हम घर से बाहर जा नहीं सकते थे कहीं, तो कोरोना काल में ये चीज़ मैंने तैयार की। हालांकि मैं इससे पहले भी कर रहा था, बट कोरोना काल में मैंने इसको और ज़्यादा डेवलप किया
तो जैसे कि मैं पंजाब में पढ़ता था, तो पंजाब में मैंने देखा कि छोटे और बड़े स्केल में ये चीज़ हो रही है, बट जम्मू कश्मीर में इतना नहीं इसका चलन था। तो मैंने कठुआ में, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट किया। तो आए दिन कई लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं, तो वो भी मतलब मैं उनको हेल्प करता हूँ ये टेरेस गार्डन बनाने के लिए। और एक मतलब कई जो लोग प्लांट पे बीमारियाँ फेस करते हैं, तो मैं उनको हेल्प करता हूँ कि ये एक आता है हमारे प्रिवेंटिव मेजर, जो कि होते हैं ऑर्गेनिक, जिसमें ये होता है कि अगर इस पौधे पे, इस लीफ पे कोई अगर बीमारी आई है तो उसको हम हाथ से हटा देते हैं, नहीं तो नॉर्मल नीम की स्प्रे करके हटा देते हैं। तो जब अगर हमारा प्लांट बच नहीं सकता तो उस केस में केमिकल का स्प्रे होता है, बट ये मैं अभी घर पे कर रहा हूँ टेरेस गार्डन में, तो मुझे केमिकल का स्प्रे करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो मैं सिर्फ ऑर्गेनिक पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि कम लागत में कैसे ज़्यादा पैदावार हो पाए। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।